नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद महाराजगंज के परतावल नगर पंचायत में। ये पहले एक ग्राम सभा हुआ करता था और नगर पंचायत में तब्दील हो गया है। प्रदेश की विभिन्न नगर पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और यहाँ भी सेम प्रक्रिया वही है और नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हमसे जुड़ेंगी सुनीता देवी जी। हम मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे नेताजी किन मुद्दों के साथ चुनावी रणभूमि में उतर चुकी हैं। चूंकि बता दें कि इनके पतिदेव का नाम प्रमोद जायसवाल जी है, जो परतावल नगर पंचायत में विगत कई वर्षों से यानी कि कोरोना काल कह लिया जाए, महामारी के समय जनता की सेवा करने का काम किए, दुख पीड़ा को लेकर अभी भी चलने का काम करते हैं और इन दिनों उनकी पत्नी सुनीता देवी चुनाव की रणभूमि में है और चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में चल रही हैं। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे नेताजी किन मुद्दों और किन एजेंडों के साथ चुनाव की रणभूमि में हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसी हैं? नगर पंचायत परतावल की जनता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नेताजी क्या कहना चाहिए, किस मुद्दे के साथ चुनाव की रणभूमि में हैं आप? सर, हम इस मुद्दे के लेकर के राजनीति चुनाव में उतरे हैं कि यहाँ जो भी महिलाओं का समस्या है वो सुना नहीं जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हम महिला अगर जीतते हैं तो जितने महिलाओं का जो काम रुका हुआ है सबका सुनवाई करेंगे और जो भी समस्या है हम उसका समाधान करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता एक बार हमें चुने और सेवा करने का अवसर दे। जो भी माताओं बहनों का समस्या है हम उनका समाधान करना चाहते हैं। माताओं से निवेदन है कि वो एक बार हमें चुने, एक बार हमें मौका दें। सबको तो कितने बार सब लोग देख लिए हैं, लेकिन एक बार हम माताओं से और बहनों से, चाचा भैया भाभी सबसे निवेदन करते हैं कि एक बार सुनीता देवी को भी चुने और सेवा करने का मौका दें। नेताजी, बात करेंगे आपसे, चुनाव आप खुद लड़ रही हैं या पति जी के कहने से चुनाव लड़ रही हैं? सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ये चुनाव हम अपने जनता को लेकर के खड़े हुए हैं, यहाँ पे जनता को लेकर लड़ रहे हैं और अपने पति जी के सहयोग से। और ये तो राजनीति में कई सालों से चल रहे हैं और हम भी कोरोना काल से ही इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन महिला सीट आने के कारणवश हम सोच रहे हैं कि हम जब महिला सीट आया तो हम खड़ा हुए हैं और आप सब लोग से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार हमें अवसर दें आप लोग। नेताजी, बात करेंगे, आप समाजवादी पार्टी से आपका बैनर पोस्टर पूरे नगर पंचायत में लगा है। समाजवादी पार्टी की राजनीति आप लोग कब से करते हैं? विगत कई वर्षों से हम लोग राजनीति में उतरे हुए हैं सर, और जनता का सेवा करना चाहते हैं। अगर जनता हमें चुनती है तो हम विकास करेंगे। चौराहे पे नेताजी, हम बात करेंगे, चूँकि समाजवादी पार्टी की राजनीति पे बात होती है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सक्रिय सदस्य हैं या फिर चुनाव के लिए, टिकट के लिए आप लोग राजनीति में यानी समाजवादी पार्टी के बैनर को पकड़ रखे हैं? हमारे पतिदेव जी कई सालों से इस राजनीति में हैं और हम सक्रिय सदस्य हैं और ये हमें समाजवादी पार्टी की ओर से मिला है। ये हाँ, ये सदस्य वाला कार्ड है और ये कितने साल से, बहुत साल से इसमें रह चुके हैं और रह रहे हैं। तो इसीलिए यानी कि आपका कहना है कि हम सक्रिय सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य नहीं होते तो शायद ये रेड वाला कार्ड यानी कि सदस्यता का कार्ड नहीं बना होता। हाँ। तो नेताजी, हम बात करेंगे, अगर पिछले चुनाव को देखा जाए, समाजवादी पार्टी के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ कुछ बेहतर नहीं रहा। क्या लगता है नगर निकाय चुनाव में कुछ बेहतर हो पाएगा? जी सर, हो पाएगा, एकदम हो पाएगा, क्योंकि अब की बार डिम्पल भाभी जो इतना अच्छा वोट से जीती हैं वो पूरा हाहाकार मचा दिया है। मोदी योगी को हिला दिया है सर। जो न्यूज़ में आ रहा है, जो डिम्पल भाभी कर दी हैं वो कोई महिला नहीं कर पाएंगी और आगे अच्छा ही जाएगा। हमारा नगर पंचायत अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के तरफ से अच्छा चुनाव हम लोग जीतेंगे और अच्छा से निकालेंगे भी उसको। नेताजी, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात नेताजी कह रही हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव होती है तो अच्छी सीट निकलने की उम्मीद बनी हुई है। नेताजी, हम आपसे बात करेंगे, अगर आपको जनता यहाँ चुनती है और परतावल नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाती है तो क्या क्या विकास होने वाला है? अगर हम यहाँ के, हम जनता अगर हमें चुनती है, अगर हम यहाँ जीत हासिल करते हैं तो बहुत विकास होगा। जैसे कि मान लीजिए हर चौराहे पे सीसी कैमरा लगवाना,
जल पेड़ लगवाना है, हाँ, नाली बनवाना है, खड़ंजा बनवाना है, चौमुखा विकास करना है हमें। अगर नगर पंचायत की जनता हमें चुनती है तो जो भी विकास रुका हुआ है सर, वो पूरा विकास होगा, जोरों शोरों से होगा, जो कि जनता कभी सोची नहीं होगी। हम वो कर दिखाएंगे जो यहाँ के परतावल के जनता नहीं कर चुके। और हम लोग देखिए कोरोना काल से ही यहाँ जनता का सेवा करते आए हैं, जो कि किसी ने नहीं किया। एक बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, एक बाप अपने बेटा का नहीं हुआ, लेकिन श्री प्रमोद जायसवाल जी युवा नेता और कोरोना काल से जनता का सेवा करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। चूँकि आप क्षेत्र में चल रही हैं तो महिलाओं का सहयोग कितना मिल रहा है? महिलाओं का सहयोग पूरा भरपूर है। महिलाओं का कहना यह है कि दीदी अगर हम लोग आपसे जब चाहें तब बात कर सकते हैं, क्योंकि आप हम लोग के बराबर में हैं, हमेशा आती हैं जाते हैं, मिलना उठना उन लोगों का है। और उन लोगों का जो भी काम रुका रहता है वो हमारे पति प्रमोद जायसवाल जी उन लोगों का काम करवाते हैं। कितने लोगों को तो ये पेंशन बनवाएं, ये गैस सिलेंडर का काम करवाएं, जैसे राशन कितने लोग का माने ये जो कागज़ नहीं बना था वो भी बनवाएं, और ये विधवा पेंशन बनवाएं, विकलांग लोगों का जो भी विकलांग काम था, जी जी वो भी करवाएं। यानी कि जो भी यहाँ मदद के लिए आता है उसका प्रमोद जाता है, कोई खाली नहीं जाता है। आप कोसों दूर पूछ सकते हैं महिलाओं से, जो गांव में माताएं हैं, हम लोग जाते हैं तो इतना खुशी होता है। माता लोग कह रहे बाबू इतना दिन से दौड़ रहे हैं, इतना हम लोग का सेवा किए, कोई नहीं किया है। हम लोग जो कहती हैं माताएं, एक बच्चा भी ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि इनसे एक बच्चा भी बात कर सकता है, जो कि किसी और नेता से नहीं बात कर सकता है। नेताजी, चूँकि बात ये है कि जनता कहती है कि नेताजी लोग जब चुनाव आता है तो इस तरह की बात करते हैं, लुभावनी बात करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो इन सभी वादों को भूल जाते हैं। नेताजी, हम आपसे बात जानना चाहेंगे, क्या चुनाव जीतने के बाद जनता से मिलेंगी या फिर आप भी अन्य नेताओं की तरह लुप्त हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बार जनता परतावल की समस्त जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार हमें चुने और सेवा करने का अवसर दें। हमने जो भी वादा किया है उस वादे पर हम एकदम खड़ा उतरेंगे, और जो भी कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जो कि कोई नहीं किया है, इस परतावल की जनता कोई नहीं किया है, वो हम करके दिखाएंगे। ये मेरा नेताजी, हम बात करेंगे कि आप एक महिला हैं, कितना चल पाएंगी, कितना विकास के क्षेत्र में दौड़ पाएंगी? ऐसा कोई बात नहीं। एक महिला जब ठान लेगी सर कि उसको क्या करना है, जो जेंट्स नहीं कर पाएंगे वो महिला करके दिखाएंगी। जैसे कि डिम्पल भाभी कर रही हैं, एक महिला होके एकजुट बना ली हैं, और देखिए कितना अच्छा से वो अपना ये चुनाव प्रचार में अच्छा खड़ी उतरी हैं, जो कि अखिलेश भैया नहीं कर सके। यानी कि महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। हाँ। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है। यानी कि विकास के क्षेत्र में सुनीता जी चुनाव के क्षेत्र में हैं और परतावल नगर पंचायत से एक उम्मीदवार बन के चलने का काम करें। नेताजी, बात करेंगे अंत में कि समाजवादी पार्टी से देखा जा रहा है परतावल नगर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी बैनर होल्डिंग लगा रखे हैं, टिकट किसी युवक को मिलना है। सवाल आता है, अगर आपको टिकट न मिले तो उस समय पार्टी के प्रति क्या रुझान होगा आपका? जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। यानी कि पार्टी के फैसले को मंजूर रखेंगे? हाँ सर। क्या आपने पार्टी के टिकट के लिए आवेदन कर दिए हैं? हाँ, श्री माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर दिए हैं पार्टी के लिए, वो अब देखते वो क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पतिदेव से, इनके सुनीता देवी जी के, और जानने का प्रयास करते हैं कि नेताजी क्या कहना चाहते हैं। नेताजी क्या कहना चाहते हैं अपनी पत्नी के चुनाव को लेकर आम जनता से? आम जनता से हमारा यही निवेदन है कि जनता हमारे साथ है और जनता का पूरा सहयोग भी है, और पार्टी का भी पूरा सहयोग हमारे साथ है, पूरे काम करता है और सब जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और नौजवान साथी हमारे क्षेत्र के अंदर सब हमारे साथ हैं, और हमारी इतनी मजबूती आ गई है कि चुनाव को कोई रोक नहीं पाएगा आने वाले भविष्य में। 2023 में जनवरी के अंदर पहला रिजल्ट निकलेगा। प्रमोद जायसवाल की पत्नी सुनीता देवी अध्यक्ष नगर पंचायत में अपील हुई और जनता का सहयोग भी रहा। नेताजी, आप कोरोना काल से जनता के बीच में चल रहे हैं और इस समय चुनाव का लहर देखने को मिला है, कुछ जनता का प्रभाव दिख रहा है, आपके साथ जुड़ रहे हैं लोग? एकदम जुड़ रहे हैं, जनता का पूरा सहयोग है हमारे साथ। आपकी पत्नी अध्यक्ष बन के विकास कर पाएंगी? विकास तो
50 साल में कोई नेता नहीं परतौल में किया होगा जो 3 साल के अंदर प्रमोद जायसवाल की पत्नी सुनीता देवी करके दिखाएंगी। गांव-गांव में नाली, बिजली, शौचालय और नाली का व्यवस्था, जल निरीक्षण का, वो जो पानी का आरओ का होता है उसका व्यवस्था कराया जाएगा। एम्बुलेंस का सुविधा रहेगा। गरीबों के लिए समझिए दवा से लेके और बेटियों की शादी के लिए पूरा सहयोग हमारा रहेगा। नेताजी, चुनावी मुद्दे हैं या फिर चुनाव के बाद दिखेंगे भी? दिखेंगे। 5 साल अगर चुनाव में अगर अध्यक्ष बनते हैं तो 5 साल तक जनता के बीच में बराबर एकदम मुलाकात होता रहेगा जनता के बीच में। सब नेता चुनाव के पहले यही कहते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं। आप याद रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपको समय बताएगा। अब इसके आगे हम क्या बोलें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारा बस अपील यही है कि जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद और माताओं, बहनों, बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे नेताजी, अंत में क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? चुनाव को लेकर के हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे अपने पंचायत परतावल के माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों, चाचा, भैया जो भी हैं, सबसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करते हैं कि एक बार हमें सेवा करने का अवसर दें ताकि हम चुनाव जीतें और आप लोग का जो विकास रुका हुआ है वो विकास करें हम। धन्यवाद नेताजी। तो ये रही सुनीता देवी, यानी कि वाइफ प्रमोद जायसवाल जी की, जो परतावल नगर पंचायत की एक चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि अगर हम परतावल नगर पंचायत के चेयरमैन बनती हूँ तो विकास की धारा बहेगी। और मैं आपको बता दूं कि नेताजी ने, प्रमोद जायसवाल जी ने जो भी वादा किया हमारे चैनल के माध्यम से कि हम इन सभी विकास को धरातल पर दिखाएंगे, अगर नेताजी चुनाव जीतने के बाद इनकी धर्मपत्नी इन सभी कार्यों पे अडिग नहीं होती हैं तो फास्ट प्लस न्यूज़ नेताजी से सवाल पूछेगा आपके हक और अधिकार के लिए। तैयार रहेंगे नेताजी? ओके सर, ओके। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।